अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल से रिलेटेड एक प्रूफ किया था। नेक्स्ट हमने रेडियस ऑफ इन सर्कल और रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल इससे रिलेटेड हमने जो थ्योरम है उनको प्रूफ करना है। लेकिन इन दोनों थ्योरम्स की तरफ जाने से पहले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इन दोनों थ्योरम्स में यूज़ हो रहा है। तो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल, एक एक्यूट ट्राइंगल और एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का हम एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है। एरिया को 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है और ये जो नोटेशन है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए है। अब मैं यहाँ पे पहले राइट ट्राइंगल के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मैं नेम देता हूँ ए, बी और सी का, ठीक है। ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड स्मॉल सी। यहाँ पे हमारा 90 एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस एंगल लेंगे, ठीक है, या तो हम इसको रेफरेंस एंगल ले सकते हैं या इसको रेफरेंस एंगल ले सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं लेट से इसको रेफरेंस एंगल ले लेता हूँ जो कि गैमा है, ठीक है, सी पे एंगल गैमा बनता है। तो 90 और एंगल के दरमियान जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। तो ये हमारे पास बेस है, बेस इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। और ये जो हम जिस एंगल को एज अ रेफरेंस एंगल यूज़ करते हैं, इसके सामने जो साइड होती है ये आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और बेसिकली जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है वही आपकी जो ट्राइंगल की हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर सी है, तो ये हमारे पास इसकी हाइट है और इन दोनों एंगल्स के दरमियान ये हमारे पास बेस है। तो इस तरह हमारे पास इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो क्या होगा, 1/2 बेस विच इज़ ए एंड हाइट विच इज़ सी, ठीक है। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जितनी भी आपके पास राइट ट्राइंगल होंगी उनमें आप इजीली जो है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो चीज़ होती है वो आपके पास हाइट फाइंड करना होती है, मतलब कि परपेंडिकुलर राइट ट्राइंगल में, ठीक है। तो आप उसके लिए एक रेफरेंस एंगल लेते हैं और वहाँ से आपके पास हाइट आ जाती है। अगर आप इसको रेफरेंस एंगल लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास ये बेस बनेगी और ये आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ यही आप ट्राइंगल ड्रा करें, ठीक है, सेम यही ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है और आप इस एंगल को एज अ रेफरेंस एंगल लेते हैं ए पे विच इज़ अल्फ़ा। ए के सामने साइड ए, बी के सामने बी और ये स्मॉल सी, ठीक है। तो इसमें ये दो, इस एंगल को हम रेफरेंस एंगल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स के दरमियान ये बेस हो गई, ठीक है, और ये जो रेफरेंस एंगल है इसके सामने ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये हमारी हाइट है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेसिकली क्या होता है, आपके पास हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 बेस, बेस इज सी एंड हाइट, हाइट इज़ ए, 1/2 सी है, ठीक है। ये तो आपके पास राइट ट्राइंगल के लिए है। इसके लिए आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो फाइंड करना ईजी है, क्योंकि आपको जो हाइट है वो ईजिली मिल जाती है, हाइट आपके पास परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो बाकी ट्राइंगल्स हैं, ऑब्ट्यूज और एक्यूट, उसमें तो आपके पास मतलब कि ये परपेंडिकुलर नहीं होता, 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिमेंबर करने हैं। वो 2 पॉइंट्स ये हैं कि जी, पॉइंट नंबर 1 इज़ यू कैन टेक एनी साइड एज अ बेस, ठीक है। आप जो ऑब्ट्यूज या एक्यूट ट्राइंगल में किसी साइड को भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो राइट ट्राइंगल में आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जो इस रेफरेंस एंगल को यूज़ कर रहे हैं और जो 90 डिग्री का एंगल है उनके दरमियान जो साइड होगी वो बेस होगी। लेकिन एक्यूट और ऑब्ट्यूज में आप किसी भी साइड को एज अ बेस ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स दैट इज़ ऑपोजिट टू बेस। जो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स होगा वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वही जो परपेंडिकुलर होगा वो उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक्यूट ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, ठीक है। दैट से ये हमारे पास एक एक्यूट ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। लेट्स से ये जो बी सी है इसको मैं बेस ले रहा हूँ,
ठीक है। ये जो मेरे पास BC लेंथ है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, बेस ले लेता हूँ। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने जो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स है, ठीक है, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये हमारे पास बेस है, बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स A है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो यूज़ की आपके पास ट्रायंगल की हाइट होगी। इस पॉइंट को यहाँ पे ये टच कर रहा है, इसको मैं D का नेम दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास D पॉइंट आ गया। तो इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 1/2 बेस। बेस हमारे पास मैयर BC है, मैयर BC इनटू हाइट, और हाइट हमारे पास क्या है, मैयर AD। ठीक है, इनकी लेंथ आप पुट करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ओके, अब इसी ट्रायंगल को मैं थोड़े इस शेप में ड्रा करता हूँ। ओके जी, ये हमारे पास A, ये C और ये साइड B हो गई। ठीक है, साइड B जी, किसी भी साइड को आप बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो साइड BC है इसको अगेन मैं क्या ले लेता हूँ, इस साइड को मैं बेस ले लेता हूँ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स है वहाँ से आपने, ये बेस है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, A होगा, तो आप A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये A से मैंने एक बेस पे परपेंडिकुलर आपने ड्रा करना है, बेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और इस पॉइंट को मैं D का नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये बेस मैयर BC होगी, और जो हाइट है, ठीक है, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वही आपके पास उस ट्रायंगल की हाइट होगी। तो यहाँ से आपके पास हाइट इसकी क्या है, मैयर AD है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका ये सेम फार्मूला होगा, 1/2 मैयर BC विच इज़ बेस इंटू मैयर AD विच इज़ हाइट ऑफ ट्रायंगल। जी, अगेन मैंने यहाँ पे एक एक्यूट ट्रायंगल ड्रा किया है जिसमें सारे एंगल क्या हैं, लेस देन 90 हैं। ठीक है, लेट्स से इसमें जो ये साइड AC है मैं इसको बेस ले लेता हूँ, साइड AC को मैं बेस ले रहा हूँ, ये हमारे पास बेस है। ओके, और अब हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, बेस के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है यहाँ से हमने बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये बेस है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स B, तो B से हम बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रा की जो कि क्या है, बेस पे परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट को मैं D का नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस पे परपेंडिकुलर होगा ऑपोजिट वर्टेक्स से, वही उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी हाइट है, और ये बेस है। तो इसका हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 बेस, बेस इज़ मैयर AC इंटू हाइट, हाइट इज़ मैयर BD, मैयर BD। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक, यहाँ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं नेम दे देता हूँ A, B और C। ठीक है, इसमें भी आप किसी भी साइड को क्या ले सकते हैं, एज अ बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो साइड AB है इसको बेस ले लेता हूँ, इसको मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया, मैयर AB को। अब इस साइड, इस बेस के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वो क्या है, C है। C से हमने AB पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करें तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो AB है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक्सटेंड कर दिया है AB को। ठीक है, अब मैं C से यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करूँगा। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे इस लाइन पे आके जो हमने एक्सटेंड किया है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पॉइंट का D का नेम दे देता हूँ, पॉइंट D। ठीक है, बेस हमारे पास AB ही है, बेस हमारे पास AD नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये बेस AB हो गई, और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, CD होगी, ये इसकी हाइट है। ठीक है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये इसकी हाइट है। तो यहाँ से हमारे पास इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 1/2 बेस, बेस इज़ AB, मैयर AB, एंड हाइट इज़ मैयर CD, मैयर CD। जी, दोबारा मैं ये ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें बेस चेंज करूँगा। ठीक है, A
बी सी। ओके जी। अब लेट से मेरे पास जो बेस है वो ए सी का मैं बेस ले रहा हूँ, बेस इज़ ए सी, इसको मैंने बेस ले लिया, इस साइड को, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर क्या करना है, जो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है बेस पे। तो ये हमारे पास 20 के ऑपोजिट वर्टेक्स है, 20 से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जो कि बेस पे क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। और इस पॉइंट को मैं डी का नेम दे देता हूँ, पॉइंट डी का। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 से जो बेस पे परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगी, इस हाइट होगी इस ट्राइंगल की, ये हमारे पास क्या होगी, हाइट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 1/2 बेस, बेस इज़ मैयर ए सी, मैयर ए सी, और हाइट हमारे पास इस ट्राइंगल की क्या है, मैयर बी डी, बी से लेकर ये डी पे एंड हो रही है, तो ये हमारे पास मैयर बी डी होगी। ओके, तो आपके पास सिंपल जो है कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। इसके लिए आपने 2 पॉइंट्स जो हैं वो अपने जहन में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप किसी भी साइड को एज अ बेस ले सकते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या है कि हाइट फाइंड करने के लिए आपने जो बेस चूज़ की है उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है वहाँ से आपने बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, तो उस वर्टेक्स से बेस पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसकी जो लेंथ होगी वो आपके पास उस ट्राइंगल की हाइट होगी, और फिर आपने ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।